हेलो सर, आई एम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा फ्रॉम JECRC यूनिवर्सिटी एंड स्वागत है आपका हमारे इस लिटरेरी फेस्ट में जिसका नाम है वंडर ऑफ वर्ड्स। वाओ, हम प्यार से इसे कहते हैं। तो सर, आपकी जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, फ्रॉम BTech टू देन MBA टू फाइनली बीइंग एन राइटर। तो ये जो मुसाफिर कैफ़े का जो मुसाफिर रास्ता है, क्या यही इसका आखिरी पड़ाव है? कैसे आप अपनी जर्नी को देखते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो बहुत लंबा इसका जवाब मैं दूंगा तो 1-1.5 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ कि मुझे लाइफ में क्या चीज़ सही नहीं लग रही थी तो वो मैंने नहीं की। मुझे सही रास्ता कभी नहीं पता था। जैसे MBA के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि आपको कई बार वो भी जवाब आप सही कर लेते हो जब आपको सही जवाब ना पता हो, लेकिन 3 गलत जवाब पता हो कि ये 3 गलत है, ये तो नहीं हो सकते हैं। तो मैंने हमेशा ऐसे ही लीड किया। वो BTech के बाद ऐसा हुआ, फिर MBA के बाद ऐसा हुआ, और ऑलरेडी आप बहुत साल जब स्पेंड कर लेते हो तो आप पे प्रेशर ये रहता है सोशल कि यार अब तो तुमने, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे समझाते, अरे अब तो तुम 2 साल MBA कर लिया, इतनी फीस दे दी, तो अब तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक्चुअली उसको उल्टे तरीके से देखता हूँ कि आपके बचे हुए साल लाइफ के ज़्यादा है, और आप बचे हुए साल में क्या करेंगे, इसलिए आपको हमेशा वो डिसीजन तुरंत ले लेना चाहिए। अगर आप एक भी साल और फर्दर वेस्ट कर रहे हैं तो वो उससे फार बेटर है कि आप एक नया रास्ता लें जहाँ पे आप फेल हो जाएं, क्योंकि कम से कम आपको ये पता है ना, ये नहीं जाना। जैसे मैं इमेजिन ही नहीं कर पाता कि मैं किसी ऑफिस में बैठ के सॉफ्टवेयर कोड लिख रहा हूँगा, मैं क्लाइंट से अंग्रेज़ी में बात कर रहा हूँगा, वो लाइफ में इमेजिन नहीं कर पाता था। सीधे MBA के बाद भी हुआ, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, सब बहुत अच्छा था, लेकिन मैं वो इमेजिन नहीं कर पाता था, तो इसलिए वो भी छोड़ दिया। तो अब ये कहाँ जाएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बात यह है कि मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं, तो अभी तो मज़ा आ रहा है। सर, तो उसी से मैं आज हमारे इस वाव पे आती हूँ कि आपको JECRC यूनिवर्सिटी आके कैसा लग रहा है, और हमारा जो ये वाव है, क्या इसमें आपको मज़ा आ रहा है क्या? ये मेरे को तो बहुत, मैं इतने कॉलेज जाता हूँ लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का, और जैसा बता रहे थे सर कि 13 साल से ये हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई भी चीज़ 13 साल कर पाना। और कई बार क्या होता है, स्केल आपका कम होता है, कई साल ऐसे आते हैं आपको लगता है अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़। जैसे आप, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, आप ये सोचिए जो आदमी इस देश में UPSC की तैयारी कर रहा है वो 6-7 साल करता है, 8 साल कर लेता है। कोई चीज़ जब आदमी BTech की तैयारी करता है 1-2 साल करता है, MBA की करता है, लेकिन कोई भी चीज़ 13 साल करना आसान नहीं है। और वो जैसा एनर्जी है, जैसे स्टूडेंट से मिला, जैसी बातचीत हुई, और जैसा माहौल है ओवरऑल, जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कैंपस के बीच में बिल्कुल ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इतना इनफॉर्मल है, कोई टहल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई आज वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कोई, तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप इसको और लंबा कर पाएँ और वर्कशॉप्स इसमें इंक्लूड कर पाएँ। जी, हमारा ये बहुत प्रिविलेज भी है क्योंकि वाओ एक ऐसी IP है हमारी जो पहले साल से चल रही है, और इसका मकसद भी यही है कि हम इस यंगर जनरेशन में रीडिंग का कल्चर थोड़ा प्रमोट कर सकें। तो लास्ट में आप कुछ टिप्स या एक हैक देना चाहेंगे इस जेनजी को कि ये अपनी किताबों के साथ वास्ता जोड़ के रखे इस ChatGPT की दुनिया में? तो अभी क्या हो रहा है, मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि हम मोस्टली लोग तो रील में अटके हुए हैं, है ना। और ये बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी थी, हमें भी नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा जो मेरी किताबें डिस्कवर हुई पिछले 2 साल में वो रील के थ्रू डिस्कवर हुई। और रील में भी जैसे आप सारी चीज़ें जब कर लेते हैं, आप क्या हो रहा है, रील में क्या ज्ञान मिल रहा है कि 3 चीज़ें कर लो तो जो अमीर लोगों की 3 आदतें हैं, फिर ये 3 चीज़ें सुबह कर लीजिए तो आपका दिन बन जाएगा, आपको एनर्जी रहेगी, ये 5 चीज़ें ये कर लीजिए, ये थी। लेकिन उस दौरान ये सारा जब स्क्रीन स्क्रॉल कर लेते हैं आप और शांति से आप बैठते हैं, तो आपको लगता है आपको ज्ञान तो इतना हो गया, लेकिन इस ज्ञान का आप करेंगे क्या। मैं मजाक में अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि जितना ज्ञान हमें एक दिन में रील में मिल जाता है, उतना अचीव करने में गौतम बुद्ध को एक लाइफ टाइम लगा होगा। बट उस ज्ञान का कोई यूज़ एज सच नहीं है। इसीलिए किताबें जो हैं, किताबें जब सारा आप कोई भी दुनिया में मीडियम जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिल्म हो, OTT हो, कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है कि जब आप पॉज करें उसको और आप अपने जीवन में झांकें। किताबें अभी भी इस दुनिया में इकलौती ऐसी चीज़ है, जब आप किताब पढ़ते हैं और वो कोई रैंडम कहानी है कि अमेरिका के किसी कैरेक्टर की या किसी के रैंडम किसी कैरेक्टर की, और उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटता है और वो अकेला फील करता है, तो आप किताब पलटते हैं और आप अपने लाइफ के अंदर झांकते हैं। वो स्पेस जो है ना आपसे आपके रिश्ते का, वो किताबें बहुत आसानी से वो पुल बनाती हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि, और अल्टीमेटली अपने आप को जाने बिना तो आगे का रास्ता मुश्किल है, तो किताबों की तरफ इसलिए भी लौटना चाहिए। और बहुत सारे लोग डिस्कवर करें, इसीलिए आप देखिए कि कई सारी पुरानी किताबें फिर से फैशन में आ रही हैं। जैसे इस समय जो पिछले साल अक्टूबर जंक्शन सबसे ज़्यादा बिकी है, पायरेटेड, अभी मैं आज ही साइन कर रहा था, कितनी तो पायरेटेड कॉपीज़ थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अकेलेपन की बात कर रही है जो रील में, फिल्म में, सोशल मीडिया पे है बट अकेला है। वो भीड़ में तो है बट अकेला है।
जी सर, थैंक यू। मैं पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। JECRC यूनिवर्सिटी का हमारा जो ये वंडर ऑफ वर्ड्स है, इसमें आप आए, आपने इस वाव को और वाव बना दिया और वंडरफुल बना दिया। और हमारी यही आपसे शुभकामनाएं भी हैं कि आपकी जो किताबें, जैसे अब आपकी मुसाफिर कैफ़े अब बड़े पर्दे पे आ रही है, इसी तरह से और आपकी किताबें हमें दिखती रहे और भी हम आपको वाव में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आता रहूँगा यहाँ पे होपफुली थैंक जल्दी। यू सो मच, थैंक यू।